गहरे नीले समुद्र की तह में, जहाँ सूरज की किरणें मोतियों की तरह बिखरती थी और मूंगे के बाग इंद्रधनुष के रंगों में झिलमिलाते थे, वहाँ एक ऐसी जादुई जगह थी जिसका सिर्फ कहानियों में जिक्र मिलता था। कुकी कॉटेज। यह कोई साधारण कॉटेज नहीं था। इसकी दीवारें नरम और सुगंधित केले की ब्रेड से बनी थी, जिन पर समुद्री शैल जैसी सफेद चॉकलेट लगी थी। इसकी छत चॉकलेट चिप कुकीज की थी, जिस पर नीली शुगर डस्ट चमक रही थी, बिल्कुल रात के आसमान की तरह। खिड़कियां शक्कर के पारदर्शी शीशे की थी, जिनसे अंदर जलती हुई कैंडी लालटेन की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। कॉटेज के चारों ओर लॉलीपॉप की समुद्री घास लहरा रही थी और जेली बीन्स के रंग-बिरंगे पत्थर रास्ता सजा रहे थे। उसी कॉटेज के बाहर एक नन्ही प्यारी सी समुद्री लोमड़ी मिलो खड़ी थी। उसने पीले रंग की टी शर्ट और हरी निकर पहन रखी थी और उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें आश्चर्य से उस अविश्वसनीय दृश्य को देख रही थी। वह एक जादुई बुलबुले में सांस लेती हुई कॉटेज को निहार रही थी। वह एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ आई थी। उसने सुना था कि इस कॉटेज में जल परियां रहती हैं और उनके पास एक खास कुकी है, सितारा मछली कुकी, जो किसी भी एक इच्छा को पूरा कर सकती है। अचानक कॉटेज का दरवाजा खुला और मछली के पंख जैसे पारदर्शी और रंग-बिरंगे पंखों वाली जलपरियां बाहर आईं। उनकी रानी मर्जीना, जिसके बाल समुद्री झाग जैसे सफेद और आंखें गहरे समुद्र जैसी नीली थी, मिलो के पास तैरती हुई आई। स्वागत है नन्ही यात्री, मर्जीना ने अपनी मधुर आवाज में कहा। तुम्हारे दिल की इच्छा तुम्हें यहाँ ले आई है। मिलो ने हिम्मत करके कहा, रानी साहिबा, मैंने सितारा मछली कुकी के बारे में सुना है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस समुद्र की सबसे शक्तिशाली और खास प्राणी बन जाऊं, ताकि सब मेरी इज्जत करें। मर्जीना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में समुद्र की गहराई जैसी बुद्धिमत्ता थी। इच्छाएं आसानी से पूरी नहीं होती। तुम्हें अपनी क्षमता साबित करनी होगी। दूर खामोशी की घाटी में एक मूंगे का बाग है जो अपना रंग और जीवन खो चुका है। उसे फिर से जिंदा करो और सितारा मछली कुकी तुम्हारी होगी। मिलो खुशी से उछल पड़ी और तुरंत उस घाटी की ओर रवाना हो गई। जब वह वहां पहुंची, उसका दिल डूब गया। बाग सचमुच बेरंग और मुरझाया हुआ था। चारों ओर धूसर खामोशी छाई थी। मीलो ने अपनी जादुई ताकत आजमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी नजर एक छोटे उदास से समुद्री घोड़े पर पड़ी, जो एक भारी पत्थर के नीचे फंसा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। मीलो ने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करने में समय गवाऊंगी, तो अपना काम कैसे पूरा करूंगी? वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि समुद्री घोड़े की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। वह अपनी इच्छा भूल गई और अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धकेलने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद पत्थर हट गया और समुद्री घोड़ा आजाद हो गया। समुद्री घोड़े ने खुशी से एक मधुर आवाज निकाली और मीलो का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके चारों ओर नृत्य करने लगा। जैसे ही उसकी खुशी की लहरें बाग में फैली, एक चमत्कार हुआ। मुरझाए हुए कोरल में धीरे धीरे रंग लौटने लगे। धूसर पौधे गुलाबी, हरे और नीले रंग में बदलने लगे। पूरा बाग कुछ ही पलों में जीवन की रोशनी से जगमगा उठा। मीलो हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि बाग की जिंदगी किसी जादू से नहीं, बल्कि खुशी और मेहरबानी से वापस आई थी। जब वह कुकी कॉटेज वापस पहुंची, तो रानी मर्जीना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई सितारा मछली कुकी थी। तुमने अपना सबक सीख लिया, मीलो, मर्जीना ने नरमी से कहा। असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि उनके दिलों में खुशी भरने में है।
तुमने अपनी इच्छा से बढ़कर एक बेबस की मदद को तरजीह दी। यही तुम्हारी असली ताकत है। मीलो ने कुकी ली और जब उसने उसे खाया तो उसने ताकत या इज्जत नहीं मांगी। उसने यह इच्छा की, काश मैं हमेशा दूसरों के काम आ सकूं और उनकी खुशी की वजह बन सकूं। उस दिन के बाद मीलो समंदर की सबसे ताकतवर प्राणी तो नहीं बनी, लेकिन वह सबसे प्यारी और सबसे अधिक इज्जत वाली दोस्त जरूर बन गई। उसने जान लिया था कि सबसे बड़ा जादू इच्छा पूरी करने वाली कुकी में नहीं, बल्कि एक मेहरबान दिल में छुपा होता है।